गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। और जैसे कि अब अपने लेटेस्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट खत्म किया है, चलिए इसको बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसमें अपने को पूछा गया विच एलिमेंट है, पहले पार्ट में पूछना चाहता है टू शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैंने सिखाया था, बीच में न्यूक्लियस होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 4 5 6 7 8 2 8 8 करके मैंने आपको याद कराया था। तो अपने को पूछा गया है कि 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में 8। अगर मैं ए पार्ट का आंसर लिखना चाहूं तो 2 + 8 मतलब मेरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अपने को पूछा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब अपने को मालूम है नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है उस एलिमेंट का नाम है नियॉन। पार्ट बी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। मतलब 2 + 8 + 2 या फिर आप के एल और एम भी बोल सकते हो, मतलब हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अपने को मालूम है 12 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, तो कंपाउंड है, वो एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, टोटल 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इज आउटरमोस्ट शेल। अगर मैं इसी में बनाना चाहूं तो यहां तक अपने 2 शेल कंप्लीट हो गए थे। ये भाई का कहना है कि तीसरे शेल में उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कहानी कुछ कैसी होगी, 2 + 8 + 4 मतलब अपने पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं उसका सुंदर नाम है सिलिकॉन। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, टोटल 2 शेल विद 3 इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस शेल। केवल 2 शेल है उसके पास, न्यूक्लियस हो गया सुंदर सा, छोटे से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है, केवल 2 शेल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो मतलब 2 + 3 टोटल हो गया 5। ऐसा जो कंपाउंड है उसका नाम है बोरॉन। और इसका ई पार्ट देख लेते हैं, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल एज इन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को स्टार मार के रखिएगा, बहुत बढ़िया जानदार शानदार क्वेश्चन है। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट, सेकंड शेल एज इन फर्स्ट। आप बोलेंगे सर जी को समझ नहीं आया, तो मैंने आपको बता रखा है कि 2 8 8 इस ट्रेंड में फॉलो होता है। पहले शेल में अपने पास हमेशा 2 होंगे, तभी वो दूसरे शेल के पास जाएगा। तो पहले में उसने 2 बोला है, दूसरे शेल में उसने बोल दिया 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 + 4 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। और सुंदर सा कंपाउंड है कार्बन। अपने को यहाँ एलिमेंट का नाम पूछा था, आप बोलेंगे सर जी हमको ये समझ आ गया पर एलिमेंट का नाम, तो 1 से 20 तक, क्या बोला मैंने, 1 से 20 तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 से 20 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ये पहले क्वेश्चन था, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें खाली वैल्यू चेंज हो सकती है, वो 2 शेल बोल सकते हैं, 3 शेल बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए ट्रेंड्स के हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने को 2 ग्रुप दिए, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। अपने क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में पूछा ए अपना मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल मैंने सिखाया था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो वैसे एलिमेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 17 ग्रुप मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे 7, मतलब इसकी वैलेंसी होगी 1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब कौन सा नॉन मेटल है, ए मेटल है कि नॉन मेटल है, मतलब ए अपना नॉन मेटल है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, उसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए ए मेरा नॉन मेटल है। अपने पास नंबर आता है बी, स्टेट वेदर सी और ए इज मोर रिएक्टिव देन ए। जैसे कि मैंने ट्रेंड्स पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, सी या ए। जैसे अपने डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या बोला मैंने, जैसे अपने डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाती है, उसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज मतलब कहना क्या चाहते हैं, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या बोला मैंने, ए मोर रिएक्टिव देन सी। चलिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं, विल सी बी लार्जर स्मॉलर इन साइज देन इन बी। अपने देख सकते हैं दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है। मैंने आपको सिखाया था कि जब अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इससे एटम का साइज घट जाता है। लास्ट वीडियो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या पूछा है अपने को, कौन सा लार्जर, सी लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा, तो अपने बोल सकते हैं सी स्मॉलर होगा। एस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो द साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। डी, विच टाइप ऑफ आयन कैटाइन और एनायन फॉर्म बाई ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ए कैसा बनाएगा। पहले पार्ट में अपने डिस्कस किया कि ए अपना एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ए माइनस बनाएगा, मतलब इसी को अपने एनाइन कहते हैं। मुझे लगता है ये 2 बढ़िया क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार के रखिएगा। एन एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेल एंड इन सेकंड एंड थर्ड शेल। अब बोलोगे सर जी समझ ही नहीं आया क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। मैं बोलूंगा मैं हूं ना समझाने के लिए। अपने पास 4 शेल है, 1 2 3 4। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट आ जाए तो आप ऐसे शेल बना सकते हैं। एन एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड फोर्थ शेल। तो पहले शेल में मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहले और चौथे में सेम। आप बोलेंगे मजा आ गया सर जी। और वो क्या कहना चाहता है सेकंड और थर्ड शेल में, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सेकंड और थर्ड शेल में अब फिर वही बात मैं इस वीडियो में बार बार बता रहा हूं, 2 8 8 ऐसा कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको मालूम है सेकंड शेल में मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 6 7 8। वो बोलता है सेकंड और थर्ड शेल में सेम। और दूसरी बात, अगर मेरा सेकंड शेल कंप्लीट नहीं होता, अगर मेरा सेकंड शेल कंप्लीट नहीं होता तो मैं थर्ड शेल में जाता ही नहीं। और उसने बोल दिया कि सेकंड और थर्ड शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो नहीं भी बोलता तो मेरे को मालूम है कि 2 8 8 करके ऐसा ट्रेंड फॉलो होता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन का निचोड़ निकाल दिया। अब तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। आप बोलेंगे सर जी पहला आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना होगा 2 8 8 and 2। समझ आया। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं K L M और N। नंबर ऑफ शेल्स, इसको मैं K बोलता हूँ, इसको L बोलता हूँ, इसको M बोलता हूँ, इसको मैं N बोलता हूँ। ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, इसमें बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने बोलेगा। तो मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर देख लीजिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर अपने को सबसे पहले आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो दिखने का। मेरे पास 2 है, क्या बोला मैंने, मेरे पास 2 है, तो इसका नंबर ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर यहाँ आप पूछे सर जी 1 होता, मैं बोलूंगा 1 होता तो ग्रुप नंबर 1 होता। लेकिन अगर ये वैल्यूज 2 से बड़ी हो जाए, मान लीजिए अपने पास वैलेंस शेल में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसमें अपने को 10 ऐड करना पड़ता है, मतलब ग्रुप नंबर 13 या 14 होता। 2 के बाद में अगर कुछ भी आएगा, 2 से बड़ा नंबर आएगा तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। इसी में अपने को पूछा पीरियड नंबर, ये कौन से पीरियड में है। तो पीरियड अपने कैसा पता चलते हैं, ये अपने को पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, या फिर ग्रेटर देन 2 देन एट 10। अगर 2 से बड़ा हो तो 10 जोड़ना है, वरना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पीरियड नंबर अपने को सिंपल सा पता चलता है नंबर ऑफ शेल से। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शेल से। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। कितने शेल्स है अपने पास, K L M N, 4 शेल, मतलब 4th पीरियड का एलिमेंट है। अब बोलेंगे सर जी मजा आ गया। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें लास्ट में तो पूछा वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी वैलेंसी भी होगी 2। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने को डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दी गई थी, मेरे को ये वैल्यूज निकालनी थी, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। अगर आपको ऑलरेडी कंसेप्ट मालूम है तो आप मेरा वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कराया, तो आपको पता चलेगा आप कौन से लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपकी पहुंच चुकी है। एटॉमिक नंबर 7, एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 7। अभी मैंने बोला कि 1 से 20 तक एटॉमिक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। तो जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है उसका सुंदर सा नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एलिमेंट नंबर एटॉमिक नंबर 7 होता है। दूसरा आपने ग्रुप पूछा है, आप बोलेंगे सर जी अभी आपने समझा है, मजा आ गया। सबसे पहले लिख लेने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। क्या बोला मैंने, सबसे पहले लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो अपने को लास्ट में पूछा गया, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने पास है 5। मैंने अभी बताया अगर 2 से बड़ी वैल्यू हो तो उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये होगा 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा ये। चलिए सी देख लेते हैं। पीरियड, पीरियड में मैंने बोला कोई कहानी कुछ नहीं है। कितने नंबर ऑफ शेल्स, तो इसको आप K बोल सकते हो, इसको आप L बोल सकते हो। ये मेरा होगा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हो 2,5। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ये जानने के लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैं हर तरह क्वेश्चन करा देंगे। देखिए मैंने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर पे क्वेश्चन करा दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे सेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन सा ग्रुप, कौन सा एलिमेंट। इसके पिछले मैंने आपको जो पहले 2 क्वेश्चन कराए वो मैंने लेंस पे कराए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। खाली वो यहाँ सेकंड थर्ड शेल की जगह कुछ और लिख सकते हैं, या एटॉमिक नंबर 7 की जगह अपने को एटॉमिक नंबर 10 पूछा जा सकता है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को छोटा हिस्सा दे दिया गया पीरियोडिक टेबल का। ये अपना ग्रुप दर्शा रहा है 1 2 13 14 15 16 17 18। ये अपना पीरियड दर्शा रहा है।
अपने को पूछा गया है, ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने को पूछे गए हैं। ये फिर से अपना ट्रेंड्स पे क्वेश्चन बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी अपने पीरियड्स और ग्रुप नंबर ढूंढे, इसमें अपने ग्रुप में से पीरियड्स नंबर और ग्रुप ढूंढना है। अब तक अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। एटम ऑफ विच एलिमेंट इज स्मॉल इन साइज, ई और एच। किसकी किसकी बात की गई है, ई और एच। कौन सा एलिमेंट स्मॉल इन साइज होगा, तो फिर से ट्रेंड का क्वेश्चन है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बोला मैंने, जैसे अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घट जाती है, इसलिए अपना एच स्मॉलर इन साइज होगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब अपने को पता होना चाहिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा। तो ऐसे मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब इससे मेरे क्या पता चला कि कोई इस रेंज में से या ग्रुप नंबर 1 में से कोई एलिमेंट अपना होना चाहिए। दूसरा अपने को मालूम होना चाहिए ग्रुप में क्या होता है। ऐसे मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, मतलब जो अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो होगा डी। विच एलिमेंट हैज ओनली वन प्रोटॉन इन एस एटम, कौन सा एलिमेंट है पहले ग्रुप का, पहला पीरियड का, ए, जो कि अपना हाइड्रोजन है। वैलेंसी ऑफ जी, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ जी पूछा है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, क्या बोला मैंने, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16वें ग्रुप का ये एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16वें ग्रुप का एलिमेंट है। मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले कि ग्रुप आए तो +10 करने का, मतलब 6 + 10 करो तो 16 आता है, मतलब ये 6वें ग्रुप का एलिमेंट है, 6वें ग्रुप का एलिमेंट है। अपने क्या पूछा गया, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, एबिलिटी या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। अब पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बहुत इजीली बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6। एलिमेंट विच इज मेटेलॉइड, कौन सा एलिमेंट जो मेटेलॉइड है। लेफ्ट साइड अपने पास मेटल्स होते हैं, राइट साइड अपने पास नॉन मेटल्स होते हैं, और सेंटर वाला अपना रो होता है उसमें अपने पास मेटेलॉइड होते हैं। देखिए इसमें एक ही एलिमेंट दिया गया है, तो एफ जो है वो अपना मेटेलॉइड है। ये 4 क्वेश्चन है मेरा, मुझे लगता है तुमको सब समझ आया होगा और क्लियर होगा। चलिए लास्ट के कुछ 2 अच्छे क्वेश्चन और देख लेते हैं। एन एलिमेंट वाई इज टोटल ऑफ 3 शेल, कितने शेल है अपने पास, 3 शेल है। पहले शेल में कितना होता है, 2, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। दूसरे शेल में होते हैं 8। तीसरे शेल में अपने कितना बोला है, 3 शेल विथ 4 इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में अपने कहना चाहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और अनदर एलिमेंट एक्स हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इज सेकंड शेल एज इन फर्स्ट शेल, उसके पास केवल 2 शेल है, मतलब न्यूक्लियस हुआ सुंदर सा 2 इलेक्ट्रॉन। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन एज इन फर्स्ट शेल, एज इन सेकंड शेल, एज इन फर्स्ट शेल। कहने का चाहता है, ध्यान से सुनिए, पहले शेल से दूसरे शेल में डबल हो जाएंगे। मजा आया कि नहीं आया, पहले शेल से लिखा है मैंने सेकंड शेल एज इन फर्स्ट शेल। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बहुत पूछे जाते, काफी आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स अपना कौन सा है, एक्स ये है, मतलब एक्स का है 2,4, कितना हो गया 6, मतलब अपना जो एलिमेंट होगा वो होगा कार्बन। वाई अपने को आइडेंटिफाई करना है, वाई में कितना है 2,8,4, मतलब 10 + 4 14, ये अपना एलिमेंट होगा सिलिकॉन। वापस वही की 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट में अपने क्या पूछा गया, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, इफ सो व्हाट, क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है। मैं बोलूंगा हाँ सिमिलरिटी है। आउटर मोस्ट शेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट शेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेसिकली 14 ग्रुप के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 14 ग्रुप के एलिमेंट। एक्स एंड वाई सिमिलरिटी एस दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप में उसके, इसलिए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ये आपको इसमें बताना था। थियरी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो यस देयर इज सिमिलरिटी, और वो क्या है, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एस दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। कौन से ग्रुप है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का, उसके बाद इस सेशन को एंड अप करते हैं। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपने को दिया है, क्या दिया है 2,8,7। बहुत बढ़िया सर जी। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, आप बोलेंगे सर जी बहुत आसान है, उसका एटॉमिक नंबर बताना है तो अपने को इलेक्ट्रॉन खाली ऐड कर देने हैं, 2 + 8 + 7 मतलब 17। एटॉमिक नंबर उसका कितना होगा, एटॉमिक नंबर उसका 17। टू विच एलिमेंट विल इट बी सिमिलर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन से एलिमेंट से वो सिमिलर होगा, कैसे पता चलेगा, वो सेम ग्रुप में हो सकता है। देखिए नाइट्रोजन का अपने को एटॉमिक नंबर दे दिया है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं 2,5 K, L बोल सकते हो आप, इसमें आप K, L, M बोल सकते हो। दूसरा आपने को दे दिया फ्लोरीन 9 नंबर, मतलब 2,7 वही K, L। उसके बाद अपने को दिया है
फॉस्फोरस जिसका है 15 मतलब 2,8,5 K,L,M। और लास्ट अपने को दिया गया है एल्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 जो कि एक नोबल गैस है, मतलब 2, 8 और 8। क्या पूछा गया था, कौन से एलिमेंट से सिमिलर होगा? तो कुछ देखने का नहीं, खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देख लेने कितने हैं, 7। और कोई ऐसा अपने को दिख रहा है क्या? मैं बोलूंगा हाँ मुझे दिख रहा है, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो इसका ग्रुप नंबर होगा 17। फ्लोरीन के साथ सिमिलर होगा अपना एलिमेंट, जिस एलिमेंट का सुंदर सा नाम है क्लोरीन। आज मैंने कुछ 7 बढ़िया क्वेश्चन कराया, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।